वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे एनसीटी ने सीटेट एग्जाम को लेकर के एक जो बड़ा बदलाव है वो क्या है, और सीबीएसई की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसमें भी बड़े चेंजमेंट देखने को मिले हैं। डियर बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर कहीं ना कहीं आज एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, उस पर भी बात करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीबीएसई का जो सीटीईटी दिसंबर सत्र के लिए 23 तक जो आवेदन होने हैं और 21 जनवरी को परीक्षा होना प्रस्तावित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई की तरफ से सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है और यहाँ पर दो बड़े चेंजमेंट देखने को मिले हैं। पहला चेंजमेंट एनसीटी ने किया है एलिजिबिलिटी को लेकर के। एनसीटी ने पूरी तरीके से उन सभी अभ्यर्थियों को पात्र कर दिया है जिन अभ्यर्थी चाहे वो बीएड के हों या डीएलएड के हों, बीटीसी के किसी भी में हों, उन्होंने आज ही एडमिशन लिया है। मतलब नोटिफिकेशन आने के एक दिन पहले वो पूरी तरीके से पात्र कर दिए गए हैं, उनको अपेयरिंग में माना जाएगा। और वो अगर टेट या सीटेट कुछ भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो उनका पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा, यानी कि वैलिड रहेगा। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि 2 सेमेस्टर होने चाहिए या 2 साल के किसी भी डिप्लोमा में 1 वर्ष पूरी तरीके से उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसा जो बाउंड था एनसीटी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। आपने अगर एडमिशन लिया है और अगले दिन सीटेट का नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप पूरी तरीके से पात्र हो गए हैं उस एग्जाम में बैठने के लिए और मार्कशीट आपकी पूरी तरीके से सही मानी जाएगी। और दूसरा बदलाव सीबीएसई ने इस बार जो किया है वो आप देख सकते हैं 21 जनवरी को पूरे भारत के प्रत्येक राज्य के हर जिला मुख्यालय पर इसका एग्जाम होना कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी ऐलान हो चुका है। लेकिन इस बार प्रथम पाली में द्वितीय पत्र पेपर होगा और उसके बाद दूसरी पाली में पहला पेपर होगा। बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसा आप जानते हैं कि जो द्वितीय पाली का एग्जाम होता था पहले, जिसमें पेपर 2 होता था, उसमें अभ्यर्थी कम पार्टिसिपेट होते हैं, तो इसलिए इस बार पहले ही द्वितीय पाली का एग्जाम होगा, यानी कि पेपर सेकंड सुबह के टाइम में होगा और दूसरी मीटिंग प्राथमिक स्तर का 1 to 5 का पेपर होगा। तो बड़े बदलाव इस बार सीबीएसई ने किए हैं। सीटेट के एग्जाम में लगभग 135 शहरों में इसके सेंटर्स बनाए जाएंगे। पूरी तरीके से जो इसके ऑनलाइन फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। कल 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और आने वाली 21 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम पूरे भारत के सभी 135 शहरों में आयोजित कराया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकती हैं बिहार से रिलेटेड है। यहां पर लिखा हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण की रिक्तियां आज जारी कर सकता है बीपीएससी। आप जानते हैं बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को अंतिम रूप देने में लगा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की बैठक हो चुकी है। शनिवार को रिक्तियां जारी होने की उम्मीद है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया है कि शनिवार तक सब कुछ तय होने पर पूरी तरीके से अंतिम पायदान पर चल रहा है। इसके पहले आपने देखा था कि अभी एक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, वहां पर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रन में है, लेकिन उसमें कुछ जो पद हैं वो खाली रह गए हैं। तो उसको जोड़कर अगर भर्ती निकाली जाएगी तो 1,10,000 पद पर फिर से भर्ती आएगी। और चूंकि 69,000 के करीब 70,000 के करीब पद अभी भी रिक्त हैं, लेकिन इस बार प्राथमिक लेवल के जो पद हैं उन पर भर्तियां करने का कोई विचार नहीं है बीपीएससी की तरफ से। केवल 6 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो आज शाम तक पब्लिश किया जा सकता है बीपीएससी की तरफ से। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर अभ्यर्थी बैठ गए हैं। दरअसल ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो असफल अभ्यर्थी हैं और लगातार दूसरी मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई अभ्यर्थी जो क्वालिफाइंग नंबर पाए थे लेकिन उनको असफल कर दिया गया था। इस तरीके के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जो अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी जो डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है काउंसलिंग प्रक्रिया में सही से नहीं की गई, उसकी गड़बड़ी हुई थी और इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से अब वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट है उसको सही से जांचा जाए और दूसरी जो मेरिट लिस्ट है बिहार में उसको जारी किया जाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उन्होंने कहा है कि तारीखों पर तारीख वाली कोर्ट नहीं बने सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो मामले होते हैं उन पर लगातार जो सुनवाइयां है वो लंबित हो जाती है। कल ही आपने देखा था कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की एक महत्वपूर्ण सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच पर हुई, जिस पर सीरियल नंबर 16 पर कोर्ट नंबर 6 पर केस लगा हुआ था। और आप जानते हैं जो एलिजिबिलिटी बीएड पात्रता विवाद का 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया था, जिसमें बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था और एनसीटी का 28 जून 2018 का जो बजट था उसको क्वैश कर दिया गया था।
उसी को लेकर के मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं, रिव्यू भी कह सकते हैं, क्लैरिफाई भी कह सकते हैं, उसको लेकर के ये एक बड़ी सुनवाई थी। लेकिन वहां पर बीएड की तरफ से यही बताया गया कि जो पिटिशनर्स थे उनकी तरफ से एडवोकेट नहीं थे, इसलिए नई तारीख तालीम की गई है। तारीख 28 नवंबर की वहां पर मुहैया करा दी गई है। आप जानते हैं कि अंतिम निर्णय होना है, क्योंकि इसके बाद क्लैरिफाई को लेकर के जजमेंट किस दिन से प्रभावी होगा, इसके लिए क्लैरिफाई है 28 जून 2018 से जजमेंट पूरी तरीके से लागू होगा देश में, या 25 नवंबर 2021 जो सबसे एप्रोप्रिएबल डेट निकलकर सामने आ रही है, जहां से राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने सबसे पहले एनसीटी के गजट को क्वेश किया था, या 11 अगस्त 2023 इसको लेकर के बहस होनी थी। लेकिन उस जो है कहीं ना कहीं जो कल सुनवाई सीरियल नंबर 16 का नंबर आया था जैसे ही, तो उसको आगे के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था, सुनवाई एडजस्ट कर दी गई थी उस केस की, क्योंकि उसमें बताया गया कि पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट नहीं है, कई सारे पक्ष रखने हैं, तो इसलिए बढ़ा दिया गया था। इन सब को देखते हुए कल जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने निश्चित तौर पर यह कहा है कि जो तारीख पर तारीख का खेल खेल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस पर पूरी तरीके से विराम लगे और जल्द से जल्द जितने भी डिसीजन पेंडिंग है उन पर जल्दी से जल्दी जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं जजमेंट पास किया जाए। तो निश्चित तौर पर अब उम्मीदें बढ़ गई हैं कि 28 नवंबर को जो सुनवाई बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर क्लैरिफाई को लेकर के होने जा रही है वेस्ट बंगाल वाले मैटर पर, क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल से यह याचिका दायर की गई थी। हालांकि ये इस याचिका को पहले ही माननीय रजिस्ट्री विभाग के द्वारा डिस्पोज कर दिया गया था, लेकिन उसके अगेंस्ट जाकर के ये रिट लगाई गई थी, उसके लिए सुनवाई होना प्रस्तावित की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है, टू बी लेट कर दिया गया है और आगे के लिए इसको पास ओवर किया गया है। इसकी सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से तल्ख लहजे में पेश आ रहे हैं वहां के मुख्य न्यायाधीश, निश्चित तौर पर जितनी भर्तियां पेंडिंग है या जितने भी केस किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिटीजन केस हो या सिविल केस हो, सारे जो केस है इनको अब जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इनका जो डिसीजन है वो प्रोसीड किया जाएगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको फिर मिल करके तुरंत वीडियो उपलब्ध कराएंगे। इस तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।